हाँ जी, तो आज बात करेंगे 4th ग्रेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके। कल वीडियो नहीं आ पाया था, आज डाल रहे हैं। तो इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखेंगे, सारे आपके डाउट्स देखेंगे। तो वीडियो ध्यान से देख लेना, 15-20 मिनट का वीडियो रहेगा, उसमें सारे क्लियर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहले ये फॉर्मेट जो जारी हुए थे उनसे भरने में, तो ये भरने तो 2 मिनट बाद बताऊँगा। पहले 2 मिनट डॉक्यूमेंट की चर्चा कर लेते हैं, क्या क्या लगेंगे, फिर डाउट्स देखेंगे, उसके बाद ये भरने बता दूँगा कैसे भरने हैं, कहाँ से भरने हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे जो आपके डॉक्यूमेंट हैं वो क्या क्या चाहिए होंगे। पहला, आपकी 10वीं 12वीं की मार्कशीट चाहिए होगी। ठीक है, और जिनकी मार्कशीट 2010 से पहले है उनकी विद सर्टिफिकेट चाहिए होती है, उनका सर्टिफिकेट भी लगता है एक। ठीक है, वो भी चाहिए। जिनकी 2010 से पहले मार्कशीट है उनका सर्टिफिकेट अलग आता था, लेकिन अभी जो न्यू वाली है उनमें साथ ही आता है, तो वो मार्कशीट लगा सकते हैं। 2 नंबर चीज़ है, अगर आपकी कोई हायर लेवल डिग्री है तो आप लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहें तो कोई ज़रूरी नहीं है, आपकी चॉइस है इसमें। ओके, और हायर लेवल डिग्री जब आप लगाएं, तो जैसे आप बीएससी लगा रहे हैं या बीए लगा रहे हैं, तो इसमें तीनों मार्कशीट, या 4 साल की है तो चारों मार्कशीट और विद डिग्री लगानी होगी। किसी की डिग्री नहीं है तो कोई खास बात नहीं है, आप मार्कशीट लगा सकते हैं। ओके, अब 3 नंबर है चरित्र प्रमाण पत्र। ठीक है, तो चरित्र में आपको क्या करना है, 2+1 यानी 2। एक चरित्र प्रमाण पत्र आपका अंतिम शिक्षण संस्थान का होता है जहाँ से आपने लास्ट डिग्री की है। अगर आपने लास्ट डिग्री की है वहाँ का आपके पास नहीं है तो आप 12वीं का लगा दो या 10वीं का लगा दो, कॉलेज का भी लगा सकते हो, कोई भी लगा सकते हो, बस आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास जैसे एमए का या बीए का कोई भी है वो भी लगा सकते हो, वो दी बेस्ट है। ठीक है, बाकी आप पहले का भी लगा सकते हैं। ओके, आपने डिग्री दर्शाई है या नहीं दर्शाई इसका कोई मतलब नहीं है, चरित्र प्रमाण पत्र आप कहीं का भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, 2 चरित्र प्रमाण पत्र और थे, वो कौन से हैं, वो है गजटेड वाले, जिनका फॉर्मेट जारी कर दिया गया है, और वो अभी मैं भरना भी बताऊंगा कैसे भरा जाएगा। वो 2 अलग अलग गजटेड ऑफिसर से साइन करवाने हैं। अब गजटेड ऑफिसर कौन होता है, स्कूल का प्रिंसिपल से आप करवा सकते हैं, सरपंच अलाउड नहीं है। ठीक है, ये अलाउड नहीं है, स्कूल का प्रिंसिपल हो चल जाएगा, स्टाम्प होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एक जाति आय मूल, ये 3 चीज़ है, इन तीनों की तो अलग से चर्चा करेंगे। और बाकी जो आपका एक मैरिज सर्टिफिकेट है, जिनकी शादी 2006 से पहले हुई है उनके लिए एक अलग से एफिडेविट है, वो एफिडेविट बनवा लें, बाकी मैरिज सर्टिफिकेट दे दें। ओके, और जिन्होंने अनमैरिड शो किया था फॉर्म भरने से पहले लेकिन वो मैरिड थे, तो उनको एक शपथ पत्र भी बनाना होगा। ठीक है, शपथ पत्र ये रहेगा कि मैं, जो ये मित्रा की गलती से है वो अनमैरिड भरा गया लेकिन मैं मैरिड हूँ। ओके, और उसमें मैरिज सर्टिफिकेट लगा देना है। तो ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट है। अब एनओसी होती है एक, एनओसी लगती है जो गवर्नमेंट में जो पहले से बंदा है, मतलब गवर्नमेंट सर्विस कर रहा है, उसने ये पेपर दिया है, उसके लिए एनओसी लगेगी, बाकी के लिए नहीं है। ओके, उसके बाद आपके पास कोई RSc-IT का डिप्लोमा वगैरह है तो वो भी लगा सकते हैं। ओके, उसके बाद आता है जो एक PH से, एक विडो और एक डाइवोर्स, इनके कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं, जैसे विडो का हस्बैंड डेथ डेथ सर्टिफिकेट हो गया, डाइवोर्स का डिक्री हो गई, और विद इनका जो वो होता है एक पुनर्विवाह ना करने का शपथ पत्र, जो शपथ पत्र अब भरना सीखेंगे हम उनमें है वो। ठीक है, तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स इनके होते हैं। PH का वो डिजेबल्ड जो सर्टिफिकेट होता है, वो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पर्सनल जो आप दे सकते हैं। उसके बाद आता है जाति आय मूल, लगभग मैंने डॉक्यूमेंट बता दिए और वीडियो पर बनाई हुई है बाकी डॉक्यूमेंट की। तो जाति आय मूल निवास में बात करें हम, तो मूल निवास तो 10 से 15 साल पुराना चल जाता है, बस डिजिटल होना अनिवार्य है, नया बनवाया है तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जाति, जाति का बहुत बड़ा इशू है, तो अभी ध्यान से सुन लो, उसके बाद मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं रहेगा। जाति और आय सेम सी चीज़ है, मतलब एक समान रूल है इनमें, जो अभी मैं बताऊंगा, जाति और आय। ठीक है,
अब आय जिनकी 2.5 लाख से कम होती है उनको देना होता है। ओके, जो मान लेते हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और एमबीसी, इन 3 कास्ट को देना होता है, बाकी किसी को नहीं देना ये आय। ठीक है, और जिनकी आय 2.5 लाख से कम है सिर्फ उन्हीं को देना है, इन 3 कास्ट में भी, बाकी और किसी को नहीं देना। लेकिन जाति सभी को देना होता है। अब वो कैसे देना होता है वो अलग अलग डिपेंड करता है। तो आय 2.5 लाख से कम है वो दे सकते हैं, बनवा लेना। 4 ब्याज का आय होता है, फादर के नाम पे बनेगा। अब बात कर लेते हैं जाति की। ठीक है, जाति देना होता है सबको, पर SC ST में क्या है कि इनका जाति अगर कितना भी पुराना है तो वो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नया है तो भी चल जाएगा। अब वही 3 कास्ट है, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी और ओबीसी। अब इनके लिए कुछ रूल्स लागू होते हैं जो देख लेना अभी। इन तीनों में क्या करना होता है, जैसे आपका फॉर्म भरा गया था 19 अप्रैल 2025, ठीक है, लास्ट डेट थी ये। इससे पहले अगर हम 1 साल पहले लें, 19 अप्रैल 2024, अगर इसके बीच का अगर आपके पास जाति है तो आपको कोई एफिडेविट नहीं देना। अब आप बोलते हैं कि नहीं मेरे तो 19 अप्रैल 2023 और 24 के बीच का है, तो वो भी वैलिड है, चल जाएगा। आप बोलेंगे नहीं मेरे पास तो 19 अप्रैल 2022 और 23 के बीच का है, वो भी चल जाएगा। ठीक है, पर ये चलेगा कब, जब इनमें एफिडेविट लागू होगा तब चलेगा। ओके, इनमें तो एफिडेविट देना होगा, और ये जो 19 अप्रैल 2024 है इसमें आपको कोई एफिडेविट नहीं देना अगर इस बीच का आपके पास है। अब आप बोलेंगे ये तो पुराने पुराने हो गए, अगर हमारे पास फॉर्म भरने के बाद न्यू है तो भी आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा। ओके, तो ये जाति का इशू है, और सेम होता है आय प्रमाण पत्र के साथ। आय भी अगर ये टाइम पीरियड मैंने बताया ये सेम लागू होता है आय में, तो सेम की सेम कंडीशन आप आय के साथ लागू करनी है आपको। ओके, तो ये डाउट्स थे मेजरली वो हो गए क्लियर। अब चलते हैं फॉर्म भरना सीखते हैं, शपथ पत्र भरने। तो ये चरित्र प्रमाण पत्र है जो भी आपके जारी हुए थे, इनको कैसे भरना है, स्टाम्प करवाना है, नोटरी करवाना है। तो अब इनको भरना बताते हैं, उससे पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दे दूं। अगर कोई सेकंड ग्रेड से कोई तैयारी कर रहा है, मैथ, साइंस और जीके तो कॉमन है सभी के सेकंड ग्रेड वालों के, तो इनके अगर किसी को हैंड रिटन नोट्स चाहिए कलाम एकेडमी के तो हमसे ले सकता है, हमारे पास अवेलेबल है, हम प्रोवाइड करवा देंगे, मैथ, साइंस और जीके। ठीक है, तो मैथ साइंस की तो कॉस्ट रहती है 150 रुपये, पहले बता रहा हूँ फिक्स। जीके की रहती है 200 रुपये। ठीक है, अब आपको मिलेंगे कहाँ से ये मिलेंगे, इस पर कॉन्टेक्ट करना है आपको व्हाट्सअप। ठीक है, सीरियस लोग ही करें, फालतू ना करें। और इसका डेमो वगैरह मैंने दिया हुआ है व्हाट्सअप वो यूट्यूब पे देख सकते हैं आप। ओके, तो वहाँ से आप मैसेज करके ले सकते हैं। ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी थी। अब आते हैं इस पे चरित्र प्रमाण पत्र पे। तो इसको भरना कैसे है जिसने ये बनवा लिया उसने बनवा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। जिसने बुक डिपो से बनवा लिया वो बनवा लिया, वो रहने दो। जिसने नहीं बनवाया वो अब बनवा लेना। इसमें क्या करना होता है कि इसका सिंपल आपको एक प्रिंट करवाना है, सिंपल प्रिंट, और इसमें आपका नाम, आपके पापा का नाम, निवास स्थान आपका, बस इतना करके। और ये जो कॉलम है ये कॉलम आपका जो गजेटेड ऑफिसर होता है ना, गजेटेड ऑफिसर से इसको साइन करवाना होगा इसको। तो ये गजेटेड ऑफिसर यहाँ पे हस्ताक्षर करेगा, दिनांक लिखेगा, मोहर लगाएगा। वही अपना यहाँ पे 10 साल या 10 माह है या 5 साल 5 माह है कुछ लिखेगा, वो लिख देगा। तो इसका नॉर्मल सा काम था प्रिंट करवा के और गजेटेड ऑफिसर से साइन करवाने हैं। दूसरा है सामान्य घोषणा पत्र। इसमें और कुछ नहीं करना। इसमें जो ये आपका है ना, इसको क्या करना, एक बार उसको इसका वो कर लेना, नोटरी वाले से स्थापित करवाना होगा इसको। तो तहसील में जाना, टाइपराइटर होते हैं उनको ये प्रोफॉर्मा दे देना, उन्हें बोल देना कि आपका नाम ये है और आपके पापा का नाम ये है, रोल नंबर आपका ये है, आवेदन क्रमांक जो आवेदन एप्लीकेशन आईडी है वो ये है। ये 4 चीज़ आपको उसको प्रोवाइड करवा देनी है। वो 50 रुपये का स्टाम्प पे इसको बना के देगा, नोटेरी करवा देगा, ये आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इतना काम करना है इसमें।
इसमें, और हस्ताक्षर वगैरह आपके आएंगे इसमें, ठीक है। ये आपको जब वो नोटेरी वाला लिख के दे देगा ना, तब पेन से करने हैं। ओके। दिनांक, स्थान, पता ये आपको पता ही है, मोबाइल नंबर, ईमेल, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। हस्ताक्षर आपके करने हैं। संतान संबंधी घोषणा पत्र, तो ये सामान्य कागज पर ये अलग अलग जारी होता है। मैंने बताया था पिछली एक भर्ती में, परिचालक वाले में। संतान वाला क्या था कि उसमें 50 रुपये का स्टाम्प था, लेकिन आप वाले में नहीं है, तो ये अलग अलग जारी होते हैं। तो इसमें स्टाम्प नहीं बनवाना आपको, सिंपल प्रिंट करवाना है, ये जेरोक्स जिसे बोलते हो आप, वो करवा लेना। उसके बाद आपको मैनुअली लिखना है, मैं और आपके पापा या कुछ भी, मतलब पति का नाम या जो भी है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, रोल नंबर, और इसमें कुछ है नहीं। अब देखो यहाँ पे बच्चों की संख्या करनी है, ठीक है। तो ये सभी के लिए कॉमन रहता है, अलग अलग नहीं है कि मतलब तलाकशुदा के लिए अलग होगा, ऐसे नहीं है, सभी के लिए सेम है। तो अगर जिसके 0 बच्चे हैं, जो मतलब अविवाहित हैं या तलाकशुदा है या विडो है, तो वो 0 रखेंगे यहाँ पे दोनों में, और कुछ नहीं करना। लेकिन जिसके बच्चे हैं, जैसे 2002 से पहले, तो लगभग किसी के बच्चे अगर हैं तो वो तो संख्या दर्शा देना यहाँ पे 1 या 2। लेकिन जिसके नहीं है वो 0 ही रखेंगे, वो ऑलमोस्ट इसमें 0 ही आएगा, क्योंकि 2002 से पहले शायद ही कोई ऐसा है जिसके बच्चे हैं। अब अब यहाँ पे 2002 से बाद में अगर किसी की शादी हुई है और बच्चे हैं, तो वो यहाँ पे उनकी संख्या 1 या 2 पर जो है कर देंगे। और जिनके जुड़वा संतान है, ठीक है, तो जैसे पहले एक संतान हुई, उसके बाद दोबारा जुड़वा हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई टोटल, तो वो एक ही गिनी जाएगी इसमें, तो 2 ही आप यहाँ पे फिल कर दें। और जो फिल करते हैं आप, मान लीजिए संतान है, तो ये उसकी संख्या 1 और 2, उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे, जन्म तिथि लिखेंगे। उसका कोई सर्टिफिकेट आपको लगाने की जरूरत नहीं है, वो बर्थ सर्टिफिकेट। सेम यहाँ पे 2002 से पहले अगर आपके संतान है, तो 1 या 2 जो भी संतान है उसका नाम और जन्म तिथि ये लिख देंगे आप। सामान्य कागज पर इसको प्रिंट करवाना है, आपके हस्ताक्षर हो जाएंगे, और एक राजपत्रित अधिकारी के यहाँ पे साइन होंगे, वो कर देगा। ओके, करवा लेना। अब आता है ये अविवाहित का घोषणा प्रमाण पत्र है, दहेज वाला, ठीक है। ये सबके लिए अलग अलग है, अविवाहित का, विडो का, डाइवोर्स का, और एक रह गया विवाहित का, ठीक है। सबके लिए अलग अलग है ये। तो ये आप अविवाहित अभ्यर्थी के लिए है ये। तो इसमें नॉर्मल क्या करना है, आपको स्टाम्प वाले के पास जाना है, उसको आपका नाम, आपके पापा का नाम और निवास स्थान बता देना है, वो इसको पूरा का पूरा छाप के दे देगा। नोटेरी भी इसको करवाना है। ओके, तो 50 रुपये के स्टाम्प के साथ इसको नोटेरी करवा लेना। यहाँ तो इसमें आपका जो नाम वगैरह, इसको स्टाम्प करवा लेना, और स्टाम्प करवा के अपना नाम वगैरह पेन से लिखने हैं, हाथ से अपने, ठीक है। साक्षी यहाँ पे गवाह होते हैं, गवाह 2 कोई भी आप लगवा सकते हैं और आस पड़ोस के। उसके बाद आता है नंबर, इसमें विवाहित कैंडिडेट जो हैं उनके लिए दहेज का, ठीक है। सेम वही रहेगा, नोटेरी वाले के पास जाना, नाम पता दे देना, और वो नोटेरी करके और स्टाम्प करके 50 रुपये के दे देगा आपको। उसके बाद स्टाम्प होने के बाद आपको यहाँ पे साइन वगैरह करवाने होंगे। तो यहाँ पे क्या करवाना है, घोषणाकर्ता आप हैं खुद, आपका नाम आ जाएगा, स्थान दिनांक आ जाएगी। अब यहाँ पे जो विवाहित कैंडिडेट है उसके पिता और उसके पति या पत्नी जो भी है, और उसके ससुर। अब कुछ लोग कहते हैं ससुर नहीं है तो क्या करें, तो भाई कोई और होगा, देवर होगा, जो भी है वो करवा लेना। और कोई अगर किसी का भाई है उससे भी करवा सकते हैं। तो ये स्वतंत्र होते हैं, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, नहीं है तो आप किसी से भी करवा सकते हैं। ये है विडो कैंडिडेट के लिए 50 रुपये का स्टाम्प। सेम वही प्रोसेस रहेगा इसमें भी, आपका नाम वगैरह उसको बता देना, वो इसको छाप के दे देगा टाइपराइटर। छाप के देने के बाद आपको मैनुअली यहाँ पे पेन से अपना नाम लिखना है, स्थान दिनांक लिखनी है। साक्षी आपके, जैसे आप विडो कैंडिडेट हैं तो आपके ससुराल पक्ष में हैं अगर आप, तो वहाँ से करवा सकते हैं, पियर पक्ष में है तो वहाँ से भी करवा सकते हैं। तो ये 2 साइन आप करवा लेना। फिर 50 रुपये का स्टाम्प है, ये है तलाकशुदा महिला के लिए। तो ये भी सेम प्रोसेस रहेगा, इसमें भी नाम आपका, और ये जो पुत्र पुत्री आपके पापा का नाम है वो बता देना।
टाइपराइटर को वो 50 रुपये के स्टाम्प पे विद नोटरी करके दे देगा। एक चीज़ और बताऊँ, इसमें आजकल ई स्टाम्प चलता है, ठीक है, आजकल आया है ई स्टाम्प, तो वो भी आप बनवा सकते हैं। अगर कोई बना के देता है ई स्टाम्प तो वो भी चल जाएगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं चलेगा, ई स्टाम्प भी चलता है। आपका नाम यहाँ पे और साक्षी यहाँ पे जो होते हैं वो आपके, जैसे आप तलाकशुदा हैं तो obvious बात है आप पीयर पक्ष में होंगे, तो यहाँ पे आप साइन करवा सकते हैं 2 पीयर पक्ष से, ठीक है। अब देखो, जिनका विवाह 2006 से पहले हुआ था, ये मैंने बात बोली थी कि जिनका 2006 से पहले हुआ है उनको क्या करना है, एक एफिडेविट होता है वो बनवा लेना है। वो एफिडेविट ये है, ठीक है। इसको बनवाना कैसे है, 50 रुपये का स्टाम्प आपको बनवाना होगा, स्टाम्प पे टाइप करवाना है इसको और नोटेरी भी करवाना होगा। अब इसमें भरना कैसे कैसे क्या है वो तो देखो, इसमें जो लिखा हुआ है नॉर्मल, जैसे पहले तो आपका नाम वगैरह ये आपको पता ही है, इसमें मैं क्या बताऊँ। निवास स्थान शब्दपूर्वक बयान करता हूँ कि मेरा विवाह है, आपकी पत्नी का नाम या पति का नाम, निवास स्थान उनका पति या पत्नी का के साथ संपन्न हुआ, और आपकी दिनांक लिखनी है यहाँ पे, विवाह पंजीकरण की दिनांक, आपकी डेट, जैसे आपका विवाह कब हुआ वो लिख देना है, ठीक है। इतना काम हो जाने के बाद बाकी में आपको अभी कुछ नहीं लिखना, ओके। बाकी सीधा का सीधा छोड़ देना है, लास्ट में आना है, दिनांक लिखनी है और यहाँ पे आपके साइन वगैरह कर देने हैं, ओके। ये जो और चीज़ तो है ना, ये ऊपर वाली, ये तो टाइपराइटर बना के देगा, इसमें तो बताना है आपको टाइपराइटर, इसको ये टाइपराइटर खुद लिख के देगा। लेकिन ये जो अलग से है ना, ये शब्दपत्र के हस्ताक्षर, ये आपको पेन से करने होंगे। अब ये होता है वचनबद्ध प्रपत्र, इसमें क्या करना होता है, धूम्रपान का है। अब देखो, पहली भर्ती में धूम्रपान का नहीं कहा गया था, तो हमने भी नहीं बोला कि धूम्रपान आप बनवा लो, और मैंने डॉक्यूमेंट में ज़रूर लिखा है धूम्रपान का, ठीक है। डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट दी थी आपको उसमें लिखा हुआ है धूम्रपान। तो ये किसी किसी को दे देते हैं, किसी किसी को नहीं देते, अलग अलग भर्ती का अलग अलग रूल होता है। तो यहाँ पे आपको वचनबद्ध बनवाना होगा। इसमें नॉर्मली आपको सामान्य कागज़ पर इसको प्रिंट करवाना है और यहाँ पे आपके नाम वगैरह लिख देने हैं पेन से, ठीक है। प्रिंट करवाना है इसको, स्टाम्प वगैरह नहीं करवाना, दिनांक स्थान लिखना है और आपका हस्ताक्षर कर देते हैं, ओके। पहले इस पे साइन होते थे गजटेड ऑफिसर के, अब तो कुछ नहीं मांगा गया, सीधा ही आपको साइन वगैरह करना है अपने ही। संविधान संबंधी प्रतिज्ञा होती है, ये संविधान संबंधी भी शायद मैंने उसमें लिस्ट में लिखा है, ओके। ये कई कई बार इनका अलग अलग मतलब नाम होता है, तो इसमें संविधान संबंधी दिया गया है। तो इसमें सामान्य कागज पर आपको प्रिंट करवा के वही आपका रोल नंबर, पिता का नाम वो लिखना है, लिखने के बाद आपको यहाँ पे साइन कर देने हैं, बस ये नॉर्मल है, ओके। इनके आपको प्रॉपर बॉक्स मिलेंगे अलग से जब आप फॉर्म भरने जाओगे ना ऑनलाइन, और अटेस्टेशन फॉर्म की बात भी बताऊंगा इसमें। ये नमूना हस्ताक्षर है जो आपको हस्तलिखित फॉर्मेट जो मैंने बोला था वो है ये। हस्तलिखित में आपको क्या करना होता है, यहाँ पे हिंदी में ये जो ऊपर लिखा है इसको सेम लिखना होता है, इसको प्रिंट करवा लेना जेरोक्स, ठीक है, सिंपल। और अपने हाथ से लिखना है, किसी और से मत लिखवाना नहीं, जैसी भी आपकी राइटिंग है वैसे लिखो, यहाँ पे हिंदी में लिखो। और आपके साइन, ये साइन वाला लफड़ा बता दूंगा, थोड़ा सा अलग है। ये जो सेम की सेम है, यहाँ कुछ नहीं भरना, इस कॉलम में आपको ये लिखना है, आपको नीचे यहाँ पे, इतने समझदार तो आप होंगे। यहाँ पे मैं, तो आप लिखेंगे मैं, आपका नाम, ऐसे सारा कुछ यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ तक ये लाइन लिखनी है पूरी की पूरी, ओके। उसके बाद सेम चीज़ इंग्लिश में रहेगी, सेम आपको इंग्लिश में लिखना है। हस्ताक्षर आपको जो आप हिंदी में करते हैं तो दोनों तरफ हिंदी में करेंगे, ये नहीं है कि इंग्लिश वाले में इंग्लिश में कर दिए, नहीं। अगर आप इंग्लिश में करते हैं तो दोनों तरफ इंग्लिश में करेंगे, साइन सेम रहना चाहिए, अलग अलग मत करना। और इसमें कुछ है नहीं। आगे आता है विकल्प पत्र। ये विकल्प पत्र हर किसी के लिए नहीं है, ओके। ये उसके लिए है जिसका चयन जो है वो एनटीएसपी और टीएसपी दोनों से हो रहा है, ठीक है, दोनों से हो रहा है एनटीएसपी और टीएसपी। तो वो अगर टीएसपी से एनटीएसपी में जाना चाहता है, सिलेक्शन लेना चाहता है, तो सिर्फ उसी को भरना है, बाकी किसी को नहीं भरना। जो अपनी कैटेगरी में सिलेक्शन ले रहे हैं उनके लिए ये नहीं है, इसको मत बनवाना। ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो अपनी कैटेगरी से अलग, जैसे टीएसपी से एनटीएसपी में शिफ्ट हो रहे हैं, तो उनके लिए ये है, तो वो बनवा सकते हैं, बाकी नहीं बनवाना। सामान्य कागज़ पर प्रिंट होगा और नॉर्मल आपका यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अब इसको लिखना कैसे है थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे आपका नाम और ये तो आ ही गया, रोल नंबर वगैरह। अब इसमें क्या करना है आपको, मैं अंतिम रूप से जो आपका, आप चयन किससे हुए हैं, ठीक है, आप जिससे मतलब एनटीएसपी से या टीएसपी से चयन हुए हैं वो आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। उसमें सिलेक्शन ले रहा हूँ,
मतलब दोनों कास्ट में चयन हुआ है और आप एक में से किसी में सिलेक्शन ले रहे हैं तो उनको ये सिर्फ भरवाना होता है। बाकी ये आपके काम की चीज़ नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है। लगभग अगर जिसके दोनों में हो रहे हैं तो उसी को भरना होता है, बाकी किसी को नहीं भरना होता, और ऐसे कैंडिडेट बहुत कम होते हैं। और इसमें आ गया पुनर्विवाह ना करने का, तो ये विधवा और जो तलाकशुदा है उनके लिए होता है पुनर्विवाह ना करने का। तो आपकी फ़ोटो यहाँ पे लिखती है, सामान्य कागज़ पर होगा, कोई स्टाम्प वगैरह कुछ नहीं करवाना, ठीक है। आपका नाम वगैरह लिख देना है, बाकी और इसमें कुछ है नहीं, और आपके हस्ताक्षर हो जाएंगे यहाँ पे। बस इतना सा ये फॉर्मेट है। तो ये फॉर्मेट थे आपके जो मैंने सारे बता दिए। अब एक अटेस्टेशन की बात कर लेते हैं अपन, ठीक है। अटेस्टेशन फॉर्म लोग पूछते हैं पहले भरना होता है बाद में भरना होता है, 1 प्रिंट चाहिए 2 प्रिंट चाहिए। इसका 1 प्रिंट चाहिए, ठीक है। इसमें 2 पेज होते हैं, 2 पेज अलग अलग कर लेना, ऐसे नहीं है 1 पेज पर आगे पीछे प्रिंट करवा लिया, नहीं, अलग अलग पेज होने चाहिए दोनों। दोनों को कैपिटल लेटर में भरना है। भरना कैसे, इसकी वीडियो डाल रखी है, देख लेना। इसको पेन से भरना है, हाथ से। भरने के बाद इसको गजटेड ऑफिसर से साइन करवाने हैं। उसके बाद जब आप एसएसओ से ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे, स्क्रूटनी, ठीक है, जो एसएसओ से फॉर्म फिल करोगे उसे स्क्रूटनी फॉर्म बोलते हैं। जो आप 9 से 23 तारीख है ना लास्ट, या 22 है, जो भी है, आप यहाँ तक फिल करोगे उसे स्क्रूटनी फॉर्म बोलते हैं। और इसमें आपका अटेस्टेशन फॉर्म है, वो एक पीडीएफ बनेगी उसकी, और वो उसमें लग जाएगा, ठीक है। बस अटेस्टेशन फॉर्म का इतना सा रोल है, बाकी कोई काम नहीं है। अटेस्टेशन फॉर्म आपका ऑनलाइन लगेगा, ठीक है। ये जो भी शपथ पत्र वगैरह, जो भी आप शपथ पत्र वगैरह बनवा रहे हैं ना अभी, ये सारे ऑनलाइन लगेंगे। ये नहीं है हमें ऑफलाइन लेकर जाने हैं, 1 प्रिंट करवाएं 2 प्रिंट करवाएं। और जो भी शपथ पत्र है उनका सिर्फ एक एक ही करवाना है आपको, डबल डबल नहीं करवाना है, ओके। यही आपके ऑफलाइन में काम आ जाएंगे, यही आपके ऑनलाइन में काम आ जाएंगे। तो यहाँ पे ऑनलाइन में आपके लग जाएंगे, एक एक प्रिंट करवा लेना, सारे ऑनलाइन लगेंगे जितने डॉक्यूमेंट आप अभी बनवाओगे, ओके। तो ये ऐसे ही सेम अटेस्टेशन भी आपका ऑनलाइन अपलोड हो जाएगा। तो ये होगी अटेस्टेशन शपथ पत्र की बात। अब प्रिंट वगैरह सारा कुछ मैंने बता दिया। और जो डाक ऑर्डर और जो एक स्क्रूटनी फॉर्म वायरल हो रहा है ना, वो कुछ नहीं है, वो ऑफलाइन के टाइम होता था पहले, अभी उसको नहीं भरना है। कहीं ये सोचो अभी भर दूँ, अभी जब आप ऑनलाइन भरोगे वही आपका स्क्रूटनी फॉर्म होता है। उसका एक प्रिंट निकलेगा लास्ट में। उस प्रिंट में क्या क्या होगा, जब आप फॉर्म भर देंगे स्लिप निकलती है ना, तो उसमें ये होगा कि उसमें 100 रुपये की ऑनलाइन फीस कटती है। तो उसमें 3 चीज़ निकलेगी। एक तो आपका निकलेगा स्क्रूटनी फॉर्म जो आपने भरा था, ठीक है, ऑनलाइन। प्लस में आपका निकलेगा ये अटेस्टेशन फॉर्म जो आपने 2 पेज का भर के ऑनलाइन लगाया था। प्लस में आपका निकलेगा फी रिसिप्ट, जो आपने 100 रुपये की रिसिप्ट दी थी। तो ये जो डाक पार्सल पहले लगता था, आजकल ये ऑनलाइन कटता है 100 रुपये, ओके। तो ये चीज़ है, तो इसमें करवा लेना है। बाकी किसी के चक्कर में मत आना, वो ये अलग से भरना होगा, अलग अलग प्रिंट करना है, सेट करना है। और ऑफलाइन की जब बात आएगी तब ऑफलाइन पे वीडियो बना दिया जाएगा। अभी ऑफलाइन की टेंशन मत लो, अभी सिर्फ ऑनलाइन का काम करो। बाकी कोई डाउट हो कमेंट कर देना, पूछ लेना। और बाकी मैंने सब कुछ बता दिया। सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।